एक शिष्य के जीवन में 2 दिवस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? प्रथम वो जिस दिन वह शरणागति ग्रहण करता है, जिस दिन गुरुदेव उसको मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। शरणागति संस्कार भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। और दूसरा महत्वपूर्ण दिवस कौन सा? तो आज्ञाकारी गुरु जन्मोत्सव। सेवक जी महाराज ने गुरु जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए आज्ञा करी कि जब गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु का जन्म हुआ, जिस समय गुरुदेव का प्रागट्य हुआ, उस समय कैसी स्थिति थी? तो आज्ञा करी कि घर घर तोरण बंधन बार, घर घर प्रतिचित्र ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, घर घर दान प्रतिग्रह होई, घर घर प्रति नृतहि सब कोई, घर घर मंगल गावह। और क्या स्थिति हुई कि निर्जल सजल सरोवर भये, उक्टे वृक्षन पल्लव नये, दये सकल सुख सवन। हम कुछ भी करते हैं उसमें हम अपना पुरुषार्थ समझते हैं, हम थोड़ा भी अर्जित करते हैं उसमें हम समझते हैं कि यह मैंने अपने पौरुष से अर्जित किया, जबकि हर स्थिति में वह गुरुदेव की कृपा होती है जो कि सदैव हमारा मंगल करती है। अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन किया गया, भिन्न भिन्न देशों से वहां पर प्रतिनिधि पहुंचे। भारत के गौरव स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी पहुंचे। जब सब लोग अपने अपने संबोधन की शुरुआत लेडीज एंड जेंटलमैन के साथ कर रहे थे, उस समय स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं और अपने संबोधन की शुरुआत भाइयों और बहनों के साथ करते हैं। यह है हमारी भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति। और देशों के लिए यह विश्व एक व्यापार मात्र है, लेकिन हम भारतीयों के लिए सनातन संस्कृति में ये पूरा विश्व एक परिवार है। सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद का वह संबोधन मंत्रमुग्ध होकर के सुना। संबोधन पूर्ण हुआ। संबोधन पूर्ण होने के उपरांत स्वामी जी अपने स्थान पे आके विद्यमान हुए, विराजमान हुए। वहां पर एक चित्रकार था जो सभी वक्ताओं का चित्र बना रहा था। वो स्वामी जी के पास आता है और कहता है, स्वामी जी यदि आज्ञा हो तो मेरी एक जिज्ञासा है, क्या मैं पूछूं आपसे वो जिज्ञासा? स्वामी जी ने कहा, हाँ पूछिए। वो चित्रकार कहता है, महाराज जिस समय आप प्रवचन कर रहे थे उस समय आपके पीछे कौन खड़ा था? स्वामी जी कहते हैं कि नहीं भैया, मेरे पीछे तो कोई नहीं खड़ा था। वो चित्रकार बोलता है, नहीं महाराज, कोई तो अवश्य खड़ा था, जिस मैंने चित्र बनाया है, मैं वो चित्र आपको लाके दिखाता हूं। वो चित्रकार गया, चित्र लेकर के आया। स्वामी विवेकानंद को इसने वह चित्र दिया और उस चित्र को देख करके स्वामी विवेकानंद आश्चर्यचकित रह गए। उसमें उनके पीछे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस आशीर्वाद की मुद्रा बनाए खड़े थे। और उस दिन उनको अनुभव हुआ कि ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये गुरु की कृपा है। आज मैं नहीं बोला, गुरु की कृपा बोली है। जिस दिन हम गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, शरणागति ग्रहण करते हैं, उस दिन हमारे समस्त योगक्षेम गुरुदेव के चरण कमलों में, गुरुदेव के चरणार विंद में जाके समर्पित हो जाते हैं। इसीलिए सेवक जी महाराज ने आज्ञा करी कि गुरु में और इष्ट में भेद ना करें। गुरु गोविंद ना भेद कराए, कि गुरु और इष्ट दोनों एक ही हैं, कि जो गुरु है वही इष्ट है और जो इष्ट है वही गुरु है। ये दोनों अभेद हैं। एक बार कबीरदास जी महाराज साधना कर रहे थे, साधना लीन थे, तभी उनको अपने गुरुवर व अपने इष्ट दोनों के दर्शन एक साथ हुए। वह अपने इष्ट को प्रणाम करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उनके इष्ट ने कहा कि अरे पगले, पहले मुझे प्रणाम मत करे, पहले अपने गुरुवर को प्रणाम कर, जिनकी कृपा से तुझे आज मैं प्राप्त हुआ।
वो आपने उनका वो सुप्रसिद्ध दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु की कृपा बरसती है तभी परमात्मा की कृपा भी बरसती है। संदीपन मुनि अपने गुरु के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए, विद्याध्ययन करने के लिए गए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। शिक्षा पूर्ण हुई। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत उनके जो गुरु थे वह अपने समस्त शिष्यों को कुछ ना कुछ प्रदान कर रहे थे, कुछ ना कुछ दे रहे थे। संदीपन मुनि चुपचाप बैठे रहे। उनके गुरु ने उनसे पूछा कि बोल संदीपन, तुझे मैं क्या दूं? संदीपन मुनि ने बड़े सहज भाव से कहा कि महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपना मात्र आशीर्वाद दीजिए। तब गुरुवर कहते हैं कि जा संदीपन, तुझे मैंने आशीर्वाद दिया कि एक दिन त्रिलोकी का स्वामी तेरे चरण दबाएगा। जब श्री कृष्ण संदीपन मुनि के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए तो नित्य नियम से गुरुवर के चरण दबाया करते। यह होती है गुरु की कृपा, जो सब पर बरसती है और सबका सदैव मंगल करती है। गुरु कृपा के संदर्भ में बाबा लाडली दास जी महाराज का चरित्र याद आता है, प्रसंग याद आता है। मूल में वह बाबा नवल दास जी महाराज के शिष्य लाडली दास जी महाराज बड़े संपन्न परिवार से थे। रंगून में उनका व्यापार था। एक बार रंगून से व्यापार करके लौट रहे थे, समुद्र मार्ग से लौटना हुआ। जहाज में उनके साथ उनका एकमात्र पुत्र, बचा कुचा माल, सेवक वधन था। तभी समुद्र में ऐसा तूफान आया कि ऐसा लगे कि जहाज अब डूबा कि अब डूबा। चालक ने कहा कि महाराज प्राण बचना बड़े मुश्किल है, आज प्राण बचना बड़ा कठिन है। लाडली दास जी महाराज यह बात सुन के बड़े भयभीत हो उठे। उन्होंने कहा कि मेरा इकलौता पुत्र आज मेरे साथ यहाँ पर है। मेरी पुत्री का अभी विवाह नहीं हुआ। मेरे माता पिता अभी वृद्ध हैं। यदि आज मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे व्यापार को कौन संभालेगा, मेरे पत्नी को कौन संभालेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। उसी भय की स्थिति में उन्होंने अपने गुरुवर को याद किया, गुरुदेव को याद किया और कहा कि महाराज मेरे पुत्र के, मेरे सेवकों के प्राणों पर संकट आया है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। और गान किया कि गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, मेरी नैया मेरी नैया। खूब भाव विभोर होकर के गान किया। अपने इष्ट राधा वल्लभ लाल को याद किया, अपने गुरुवर नवल दास जी महाराज को याद किया। लाडली दास जी महाराज की यह पुकार सेवा कुंज में सेवा कर रहे बाबा नवल दास जी के कानों में पड़ी। लाडली दास जी ने कहा, महाराज मेरे प्राणों पे इस समय विपत्ति आई है, मेरे प्राणों पे इस समय संकट आया है, मेरे पुत्र के, मेरे समस्त सेवकों के प्राणों की रक्षा हो। मैं आपको 500 मोहरें और श्री जी का विवाह उत्सव करवाऊंगा। नवल दास जी महाराज बाबा लाडली दास की यह पुकार सुन के दयार्थ हो उठे। उन्होंने श्री जी से प्रार्थना करी, खुद भी कृपा करी। तूफान शांत हुआ, जहाज सहजता के साथ किनारे पे आ गया। तब लाडली दास जी महाराज सोचते हैं कि मैं तो बेकार में भयभीत हो रहा था, कि तो जो तूफान आया बड़ा सहज तूफान था, शांति से शांत हो गया, बड़ी सहजता के साथ शांत हो गया। लाडली दास जी महाराज सकुशल अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के कुछ दिनों के उपरांत
वह वृंदावन में गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए। गुरुदेव को 5 मोहरें भेंट करी, 5 मोहरें भेंट करी, गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके जाने लगे। तब नवलदास जी महाराज लाडली दास जी से कहते हैं कि लाडली दास तू जा रहा है? लाडली दास जी कहते हैं कि हाँ महाराज जा रहा हूँ। तब नवलदास जी कहते हैं कि लाडली दास तूने 500 मोहर भेंट करने का वादा किया था और तू 5 मोहर भेंट कर रहा है, और तूने श्री जी के विवाह उत्सव करने का वादा किया था। तुझे क्या लगता है जो उस दिन तूफान शांत हुआ था वो सहजता के साथ शांत हो गया था? जो तेरे प्राण बचे थे वो सहज ही बच गए थे, सहज नहीं बचे थे। लाडली दास ये देख तेरे जहाज को किनारे लगाते लगाते मेरे कंधे लहलुहान हो गए। और जिस समय लाडली दास जी महाराज ने नवलदास जी महाराज के कंधों का दर्शन किया, उसको वह देखकर व्यथित हो उठे। गुरुदेव के चरण कमल पकड़ लिए कि महाराज क्षमा करें। गुरुदेव को 500 मोहरें भेंट करने लगे। कहते हैं कि अरे पागल, मैं क्या करूंगा इनका, जा इन मोहरों को संत सेवा में लगा। श्री जी का विवाह उत्सव करवाया और सब कुछ छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन के हो गए। ऐसी ही गुरु की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। राधा वल्लभ लाल की कृपा आप सभी पर बरसे और आप सभी का सदैव मंगल होवे।